कौसर संबली ने कहा, देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा। क्या बात है, वाह वाह। उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सुभान अल्लाह। देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, आप और हम सारे लोग जानते हैं, सब बाखबर है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अजीब बात है, बाखबर होकर बेखबर बने हुए हैं। बाखबर है फिर भी बेखबर है। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है माइक, थोड़ी ज्यादा सी लग रही है, बात थोड़ी साफ समझ में आ जाए, थोड़ी सी कम कर दें, समझ में आ रहा? चलिए माशाअल्लाह। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। ये दुनिया की जिंदगी है, बड़ी कलील है, बड़ी मुख्तसर है। वो दायमी जिंदगी है, उसके बारे में हम जानते हैं, मगर जानकर अनजान बने हुए हैं। ऐ मेरे अजीजों, उस जिंदगी के बारे में जानते हैं, खबर तो रखते हैं, खबर होने के बावजूद बेखबर बने हुए हैं। आज की महफिल से जब जाना, ये पैगाम सीने में लेकर जाना, दिल की तख्ती पर नक्श करके लेके जाना। आज से हम बेखबरी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। बाखबर होकर, बाखबर इंसान कैसे जिंदगी गुजारता है, किसी भी मामले में जब उसे खबर हो जाए, जब उसे मालूम हो जाए, जब उसे पता लग जाए, तो फिर वो कोई भी काम हो, उस काम को बंदा बड़े सलीके से किया करता है, बड़े कायदे से किया करता है। ऐ मेरे अजीजों, इस जिंदगी को भी बड़े कायदे से गुजारने की जरूरत है, बड़े सलीके से गुजारने की जरूरत है। और वो सलीका क्या है, वो कायदा करीना क्या है, याद रखना। इस जिंदगी को एक जाविया देना है, एक रंग देना है। वो रंग कौन सा है? वो मुस्तफा की गुलामी का रंग है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफा की गुलामी का, हुजूर के इश्क का, मोहब्बत का रंग है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम की गुलामी ही तो सिखाएगी, आका की मोहब्बत ही तो सिखाएगी कि जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का जाविया क्या है, कौन सा करीना मेरे मुस्तफा ने अता किया, वो सलीका क्या है जो ताजदारे मदीना ने अता किया। ऐ मेरे अजीजों, आज हम हालात देख रहे हैं, दुनिया के हालात क्या हैं। हम अपनी नई नस्ल को अगर देखें, अगर हम नौजवानों को देखें, हमारे नौजवान कौन सा काम ऐसा है जिसको नौजवान नहीं कर रहा है। शराब पीने के मामले में देखो, मुसलमान नौजवान अक्सरियत से मिल जाएंगे। जुए के अड्डों पर देखो, मुसलमान नजर आएंगे, जुए के अड्डे पे मुसलमान मिलेगा, सट्टा खेलने वाला भी मुसलमान मिलेगा। तमाम बुरे कामों में, खुराफात में आज मुसलमान नजर आ रहा है। याद रखना, आज कुछ भले लोग, कुछ दीनदार लोग, कुछ आका से प्यार करने वाले इस फिक्र में रहते हैं, इस नौजवान को कैसे सुधारा जाए, इस नौजवान की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे उसके मुस्तकबिल को रोशन किया जाए। मेरे अजीजों, एक ही तरीका है, एक ही नुस्खा है। आज जो नौजवान जिसके हाथ में
में शराब का जाम है, इसे कहीं न लेकर जाओ, इसे फकत करे मुस्तफा पे लेकर चले जाओ। आज अगर हमने अपने बच्चों को मुस्तफा का गुलाम बना दिया, अगर मुस्तफा के किस्से सुना दिए, इनके दिलों में आका का प्यार डाल दिया, कल खुदा की कसम यही बच्चे सलाहुद्दीन अय्यूबी बनते नजर आएंगे, यही बच्चे नूरुद्दीन जंगी बनते नजर आएंगे, यही बच्चे मोहम्मद बिन कासिम बनते नजर आएंगे। इनके अंदर शुजाअत भी आएगी, इनके अंदर बहादुरी भी आएगी, इनके अंदर दीनदारी भी आएगी, इनके दिल में दीन का दर्द भी होगा, इन्हें समझ भी आएगी, शऊर भी बेदार होगा। लेकिन जरूरत यह है कि हम अपने आप को जरा दुरुस्त करें और अपने माहौल को दुरुस्त करें, अपने घरों के माहौल को बेहतर कर ले। खुदा की कसम मुआशरे में इनकलाब आ जाएगा। तो ये तब्दीली लाने के लिए हर इंसान को शुरुआत करनी पड़ेगी और अपने घर से आगाज होगा। आज हम जहां अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं और बच्चे हमारे सामने ही जब मोबाइल में फिल्में, गाने, ड्रामे सब देखते हैं, तो एक बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे से कहे, बेटा ये मोबाइल तुझे इसलिए नहीं दिया गया है कि तू इसमें गाने, फिल्में, ड्रामे देख, बल्कि अगर तुझे देखना है तो इस मोबाइल में मुस्तफा जाने रहमत का आस्ताना देख ले, ताजदारे मदीना का वो हसीन रोजा देख ले। अगर देखना है, कुछ सुनना है तो मुस्तफा की नातों को सुन ले। आओ मेरे अजीजों जरा गौर करो, तवज्जो करो, जहन हाजिर करो। आज दीन का जो दर्द कौम मुस्लिम के दिल में था ना, वो हम अपने सामने देखे, बहुत सारी चीजों में बदलाव आता जा रहा। हमने ये माह रजबुल मुरज्जब है, ये हुर्मत वाला महीना है। हमने अपने बचपन में खूब देखा है कि इस माह मुबारक में बड़ी धूमधाम से, एक तो ख्वाजा गरीब नवाज की छठी होती थी, बड़ी धूमधाम होती थी, घर घर फातिहा हो रही। उसके अलावा फिर हुजूर की मेराज के किस्से घर घर लोग अपने बच्चों को सुना रहे। उसके अलावा इस माह मुबारक में एक नजर और होती है, कूलों की नजर। छोटे छोटे बच्चे, इमाम साहब मस्जिद के आगे आगे, एक घर में गए, फातिहा हुई, बच्चों ने वहां से तबर्रुक लिया, दूसरे घर में गए, वहां फातिहा हुई, वहां से तबर्रुक लिया, तीसरे घर में गए। इससे क्या होता था, पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में एक माहौल बनता था। छोटे छोटे बच्चों को भी पता लग जाता था कि ये जो नियाज हो रही है, जो फातिहा हो रही है, ये जो नज़र हो रही है, ये मुस्तफा जाने रहमत के शहजादे हजरत इमाम बाकर, हजरत इमाम जाफर सादिक, उनके नाम से मंसूब है, उनके लिए नजर हो रही है। अब इन छोटे छोटे बच्चों को बचपन में मिजाज मिल गया। अब छोटे छोटे बच्चों को जब बचपन में मिजाज मिल गया तो मुस्तफा के घराने की मोहब्बत दिल में आ गई, ताजदारे मदीना के अहले बैत का प्यार दिल में आ गया, ताजदारे मदीना के घर वालों का प्यार दिल में आ गया है। मेरे अजीजों जरा गौर करो, अब मैं आपको जरा सा समझाता हूँ। माहौल इसी तरह से बनता है, इसी तरह से जिंदगियों में इनकलाब आता है। शुरुआत जब होती है, बच्चों की तरबियत जब हम किया करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें देखना होगा हम बच्चों की तरबियत किस तरह से कर रहे हैं, हमारे बच्चे किस रास्ते पर चल पड़े हैं, हमारे बच्चों ने कौन सा रास्ता अपना लिया है। बाप को मालूम होता है मेरा बेटा क्या कर रहा है, माँ को मालूम होता है मेरी बेटी क्या कर रही है, लेकिन फिर भी नजरअंदाज किया जाता है। अगर कोई पड़ोसी आकर बता दे, मोहल्ले वाला आकर बता दे, कोई खानदान वाला आकर बता दे तुम्हारा बेटा फला जगह पर चोरी कर रहा था, अगर कोई रिश्तेदार आकर बता दे तुम्हारा बेटा फला जगह शराब पी रहा था, तो हम
हम लोग अपने बेटे को डांटना डपटना या उसे सुधारना ये करने के बजाय करते हैं तो क्या करते हैं, हम कहते हैं ये हमारे बच्चों को बदनाम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को रुसवा कर रहे हैं। आज के दौर में अगर कोई इस्लाह की बात करे, अगर कोई बाखबर करे, होशियार करे कि अपने बच्चों का ख्याल रखो, तो हम उसी पे इल्जाम लगाते हैं तू हमारे बच्चों को क्या देखता है, तू अपने बच्चों की पहले फिक्र कर ले। हम कह रहे हैं हमारे को बदनाम करने चला, तेरा भी तो ऐसा करता है, तेरा भी तो यूं करता है। एक दूसरे पे तंज कर रहे हैं क्योंकि हमें खराब लगता है, बुरा लगता है। तो बुरा तो हमें यह लगना चाहिए था कि अगर हमारा बेटा गलत रास्ते पे चल पड़ा है, बिगड़ रहा है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करें। मगर हम उसको इस तरह से हम कहते हैं कि ये तो हमारे बच्चों को जलील कर रहा है, रुस्वा बदनाम करना चाहता है। मेरे अजीजों जरा गौर करो, ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम की तालीम क्या है। ताजदारे मदीना ने जो सबक उम्मत को पढ़ाया, उम्मत ने उस सबक को भुला दिया। वो सबक आज हमें याद नहीं रहा, जो सबक मुस्तफा ने पढ़ाया था, जो सबक सिद्दीक अकबर ने पढ़ाया था, जो सबक हजरत उमर फारूक आजम ने पढ़ाया था, जो सबक हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने पढ़ाया था। इस उम्मत को जो सबक ताजदारे विलायत, शहंशाह विलायत हजरत मौला अली हैदर कर्रार ने पढ़ाया था, वो सबक हम भूल गए हैं, वो सबक हमने भुला दिया है। मेरे अजीजों, आज अगर हम इस सबक को खुद भी याद कर ले और अपने बच्चों को भी वो तालीम दे दे, खुदा की कसम मुआशरे में बदलाव आएगा, मुआशरे में इनकलाब आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारी हट दर्मी ये है, हम जिद पर अड़ गए हैं, हर बुरे काम को करते हैं, चोरी और सीना जोरी ये मामला हो गया है। आज कोई अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। हाँ मेरे अजीजों, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन जरा अपने बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ो, अपने बुजुर्गों की तारीख उठा कर देखो। हमारे बुजुर्गों ने जब तक जमीन पर रहे तब तक भी कौम को वो सबक पढ़ाया जो मुस्तफा का सबक था, और जब वो दुनिया से चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए, तब भी उनकी वजह से लोग तौबा करते नजर आए, उनकी वजह से लोगों की जिंदगियां बदल गई, उनकी वजह से जिंदगियों में इनकलाब आ गया। अल्लाहु अकबर। मैं आपको हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हसन बसरी का एक वाकया सुनाता हूँ। मेरे अजीजों, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपका बड़ा मकाम है, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी शान, आपका मकाम मर्तबा अल्लाहु अकबर फरमाते हैं, जब तक मैंने तौबा नहीं की थी उस वक्त तक का मेरा हाल अलग था, लेकिन तौबा करने के बाद में मेरी सारी जिंदगी बदल गई, मेरे मामलात बदल गए, मेरे हालात बदल गए। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, मैं बाजारों में बसरा के निकला करता था, लोगों की बड़ी मदद भी किया करता था, मैं बाजारों में घूमता था। अल्लाहु अकबर फरमाते हैं, एक दिन मैं बाजार के अंदर था। नौजवानों, तुम जरा तवज्जो से सुन लेना। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, एक रोज मैं बाजार के अंदर गया, मैंने बाजार में मैं अपने मामूलात में मशगूल था, लोग अपने अपने मामूलात में मशगूल थे। कहते हैं अचानक मेरी नजर पड़ी, एक खातून पर नजर पड़ी, एक दोशीज़ा पर नजर पड़ी। मैंने एक लड़की को, एक खातून को जब देखा, जब मैंने उसको देखा मैं उसे देखता रह गया, मैं उसके चेहरे की तरफ तकता रहा। वो लड़की मेरे करीब आई, आकर कहने लगी, ए हसन बसरी क्या हुआ, मुझे क्यों देख रहा है, कौन सी ऐसी बात है जिसने तुझे माइल कर दिया मेरी तरफ, क्या वजह है जो तू मुझे देखे चले जा रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत हसन बसरी कहते हैं, मैंने उस औरत से कहा, ऐ खातून, ये जो तेरी आंखें हैं ये बड़ी खूबसूरत है, तेरी आंखें बड़ी प्यारी है, तेरी आंखों के समंदर में डूब जाने को जी चाहता है, तेरी आंखें बड़ी हसीन है। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना
हमारे घर की औरतें जब बुर्के पहना करती है तो बुर्के में आंखें खुली होती है, आंखों पर कोई पर्दा नहीं होता है और इन्हीं आंखों से नैन मटक्का होता है, इन्हीं आंखों से सारा मामला शुरू होता है। तो किसी ने कहा है कि आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई, आंखों का कसूर बड़ा होता है। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, आज अगर कहा जाए आंखों को ढक लिया करो, पर्दा कर लिया करो, तो हमारे यहाँ औरतें कहती हैं मौलाना आंखों का क्या ढकना, दिल का पर्दा है, आंखों का क्या। मगर याद रखना दिल तो खुद पर्दे के अंदर है। बोलो बोलो बोलो, ये आंखें तो हैं। देखा किसी को, देखते ही दिल आ गया, माइल हो गए, कहने लगे हम आपको बहुत पसंद करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, आंखों का कसूर, आंखें बड़ा जुर्म किया करती हैं, आंखें देखती हैं तभी तो इंसान का दिल माइल होता है। जब वो आंखों से देखता है तभी तो उसकी तबीयत उस तरफ राग़िब होती है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, तेरी आंखों में डूबने को जी चाहता है। उस खातून ने कहा ऐ हसन बसरी तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें खौफ नहीं? का कैसा खौफ, किसका खौफ? औरत कहने लगी ऐ हसन बसरी दुनिया में किसी का खौफ हो ना हो मगर उसका तो खौफ दिल में रखो जो आंखों की खयानत भी जानता है, उसका खौफ रखो जिसने ये आंखें अता की हैं, उसका खौफ रखो जो परवरदिगार है, जो खालिक कायनात है। हजरत हसन बसरी कहते हैं जब उसने ये बात कही, बात तो उसने बहुत बड़ी कही थी, कहते हैं मैंने नजरें तो हटाई लेकिन फिर भी दिल नहीं माना, मैं दोबारा देखने लगा। कहते मैं दोबारा फिर माइल हो गया, फिर देखने लगा। फरमाते दोबारा जब मैं देखने लगा तो वो खातून कहती है हसन बसरी मेरी आंखें ज्यादा पसंद आ रही हैं। कहा? कहने लगी जरा सा रुक जाओ, ठहर जाओ, शायद तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए। इतना कहकर वो खातून अपने घर चली गई। थोड़ी देर के बाद में उसकी एक नौकरानी, उसकी एक बांदी आई, एक तश्त हाथ में लेकर आई, कपड़ा ऊपर से ढका हुआ है। आकर कहने लगी हसन बसरी तुम जिसकी आंखों में डूबने की बात करते थे, जिसकी आंखें तुम्हें पसंद आ रही थी, उसने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है, उसने तुम्हारे लिए भेजा है। हजरत हसन बसरी कहते मैं दिल ही दिल में सोचने लगा न जाने कौन सा तोहफा भेज दिया, लेकिन आप फरमाते जैसे मैंने उस तश्त के ऊपर से कपड़ा हटाया और कपड़ा हटा के जैसे ही देखा, फरमाते हैं मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मैं रोने लगा। उस औरत ने, उस खातून ने उस तश्त के अंदर क्या भेजा था, उसने अपनी दोनों आंखें निकाल कर उस तश्त में रख कर भेजी थी। अल्लाह, आंखें भेजी थी। कहता हसन बसरी ये तहरीर भी लिख कर भेजी थी हसन, ये आंखें तुम्हें पसंद आ रही थी ना, ये आंखें मैंने तुम्हें दी। उस औरत ने अपना पैगाम भी लिखकर भेजा था ए हसन बसरी मेरी ये आंखें तुम्हें भा गई, तुम्हें पसंद आ गई, मगर सुनो हसन मैं वो आंखें अपने पास रखना नहीं चाहती, उन आंखों की मुझे कोई जरूरत नहीं है जिन आंखों की वजह से मुस्तफा का एक गुलाम, नबी का एक उम्मती एक
मुसलमान जिन आंखों की वजह से फितने में मुब्तला हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। वो भी खवातीन गुजरी, वो भी गुजरी है ना। हजरत हसन बसरी कहते हैं जैसी मैंने तहरीर पढ़ी है मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मैं रोने लगा। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए मौला गजब हो गया, ऐ मेरे परवरदिगार बड़ा जुर्म हो गया। कहते हैं अल्लाह की बारगाह में रो रो कर मुआफी मांगने लगा। कहते हैं जब घर आया सारी रात रोया, सारी रात आंसू बहाए, अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहता रहा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे। मौला मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल कर ले, या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, ऐ परवरदिगार मुझे मुआफ कर दे। कहते सुबह का वक्त हो गया फजर का, तो सोचा दिल में ख्याल आया अल्लाह से तो सारी रात माफी मांगी है, लेकिन उससे भी माफी मांग लो जिसने अपनी आंखें निकाल दी, उससे भी जरा मुआफी मांग लो जिसने अपनी आंखें वार दी। कहते मैं उठकर उसके घर की तरफ गया, फजर की नमाज पढ़ के जब गया, जब मैं उसके मकान के करीब पहुंचा, मैंने देखा लोगों की भीड़ लगी हुई है। जाकर मैंने जब मालूम किया क्या मामला है, लोगों ने बताया वो खातून जिसने अपनी आंखें मार दी, हजरत हसन फरमाते हैं वो खातून का इंतकाल हो चुका था, वो दुनिया छोड़कर रुखसत हो गई थी, वो दुनिया से चली गई। कहते हैं जब उसके इंतकाल की खबर मिली, जब उसके मरने की खबर मिली, दिल और ज्यादा बेचैन हुआ, दिल और ज्यादा तड़पने लगा, दिल और ज्यादा बेकरार हुआ। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मैंने उसकी तदफीन में तो शिरकत की, मगर मुसलसल आंसू बहाए, मैंने अल्लाह की बारगाह में और भी गिरियाजारी की, बहुत रोया, बहुत रोया। कहते एक दिन रात में मैंने ख्वाब देखा, मेरे ख्वाब में वही खातून आ गई, वही लड़की आ गई। जब मैंने उसको देखा तो मैंने उससे मुआफी मांगी, मैंने कहा मेरी वजह से तुमने आंखें निकाली, मेरी वजह से दुनिया से रुखसत हो गई, मुझे मुआफ कर देना। कहने लगी हसन मुआफ कर दिया, कहने लगी हसन जिंदगी गई तो गई, मगर ये तो खुशी है मेरी वजह से कोई मुसलमान गुनाह में मुब्तला नहीं हुआ, मेरी वजह से मेरा कोई जवान भाई, मेरा कोई कौम का बेटा गलत रास्ते पे नहीं गया, बल्कि मुझे खुशी है मेरी वजह से हसन बसरी ने तौबा कर ली, मेरी वजह से अल्लाह का कुर्ब मिल गया, मेरी वजह से इबादत गुजारी मिल गई, मेरी वजह से, मेरी आंखों की वजह से दुनिया की सारी रंगीनियां, दुनिया का सारा हुस्न, दुनिया की सारी बहारें अब नजरों में नहीं समा रही है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया मुझे कोई नसीहत भी कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मेरे अजीजों, वो भी ख़वातीन गुजरी है, वो भी जवान गुजरे हैं जिनकी जिंदगियों में ऐसे इनकलाब आए हैं। वो दिन था हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मेरी सारी जिंदगी बदल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। पूरी जिंदगी का मामला बदल गया। एक इंसिडेंट था, एक वाकया था जिसने जिंदगी बदल दी। आज के हालात ना हम बदलने को तैयार, ना कोई ऐसा रहा जो हमको बदल सके। ये बाखबर हो के बेखबर होना, जानते सब कुछ है। मुझे बताओ क्या जिना करने वाला नहीं जानता कि ये हराम है? जिना करने वाला बाखबर है, जानता है, उसे मालूम है ये हराम है, गुनाह है, जानता है कि इसकी सजा बहुत बड़ी है, मगर फिर भी करता है। इतना जिद्दी किसने बनाया? याद रखना, गुनाहों की आदत ने जिद्दी बना दिया।
आज हमारी हालत क्या से क्या हो गई, दिल नहीं पिघलते। कभी आखिरत के खौफ से दो आंसू नहीं निकलते, कभी अल्लाह का डर सीने में नहीं आता। तौबा भी करते हैं ना तो दिखावे की और नाम की है। या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, जरा से हाथ हिलाए और कह दिया या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा। ऐसे तौबा नहीं होती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, फरमा दिया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ताला का कुरान तो बता रहा है मेरे बंदो तौबा करो, तौबा में कामयाबी है, तौबा फलाह का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है। मगर नहीं है कोई तौबा करने को तैयार, तौबा भी हो रही है तो ज़बानी है, फकत ज़बान से कह दिया या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, ज़बान से कह दिया। ऐसे तौबा नहीं होती। हमारे असलाफ सूफिया फरमाते हैं तौबा इंसान जब करता है ना तो तौबा ऐसे होती है। ताजदारे विलायत मुश्किल कुशा मौला अली हैदर कर्रार, आपने फरमाया जो बंदा तौबा करे